वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय राहुल सर। तो आइए आज हम लोग सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो अभी तक के आपके एसएससी में, रेलवे में और पुलिस में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिएगा, ध्यान दें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि पूछा गया ये आरआरबी जेई में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन क्या कहता है, गणेश साइकिल 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। गणेश साइकिल को चलाता है 20 किलोमीटर चलाता है। आफ्टर रीचिंग 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहुंचने के बाद ही टर्न लेफ्ट, वो लेफ्ट लेता है। एंड आफ्टर साइकिलिंग सम डिस्टेंस, और कुछ दूर चलने के बाद कुछ दूर चलने के बाद ही टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लेता है। इन दिस डायरेक्शन इज ही फेसिंग नॉर्थ, अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस डायरेक्शन टॉपिक का है। तो आइए पहले इसके थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। वही पॉइंट उसको हिंदी में लिखा हुआ है, क्या कहता है भैया, गणेश ने पूर्व की दिशा की ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई और 20 किलोमीटर पहुंचने के बाद वो बाएं मुड़ा और कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद फिर से बाएं मुड़ा। अब वो किस दिशा की ओर है। तो देखो बात करते हैं यहाँ पे, ये भैया जो आप होता है आपको क्या कहलाता है, ये नॉर्थ कहलाता है। वैसे दिशाओं की मैं बात करता हूँ, डायरेक्शन की बात करते हैं तो 4 डायरेक्शन होती हैं जो आप इसमें पढ़ेंगे। 4 से फिर आपकी 8 बन जाती हैं, वैसे अलग देखो तो आपकी 10 होती हैं। भैया ये आपको ऊपर क्या कहलाता है, नॉर्थ कहलाता है, ये आपका साउथ कहलाता है, ये आपको क्या कहलाता है, ईस्ट कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, वेस्ट कहलाता है। ये नॉर्थ हो गया, उत्तर बोलते हैं उसको हिंदी में, इसको बोलते हैं भैया दक्षिण बोलते हैं। और ये आपको होता है भैया पूर्व होता है, और ये आपका पश्चिम होता है। इसके बीच के लिए क्या कहलाता है भैया, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है भैया, साउथ ईस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, साउथ वेस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। यानी इसको हिंदी बोले तो भैया क्या होता है आपका, ऊपर का बॉस नॉर्थ होता है, नीचे का बॉस साउथ होता है। ये क्या कहलाता है भैया, उत्तर पूर्व कहलाता है। ये दक्षिण पूर्व कहलाता है। ये दक्षिण पश्चिम कहलाता है। ये उत्तर और पश्चिम कहलाता है। तो आप इसमें और क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं, कैसे कैसे पॉइंट बनते हैं। तो देखो भैया इसमें पॉइंट्स आपको ये बनता है, यदि वन राइट की बात करता है, एक राइट, इसमें दायां और बायां होता है। मतलब कि एक राइट बोले तो एक दायां, जब एक दायां बोले तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बोले तो क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। यानी कि भैया जब घड़ी की दिशा की ओर चलते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे तो क्या होता है, क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा की ओर चलेंगे होता है एंटी क्लॉकवाइज। जिसको भैया जब क्लॉकवाइज होता है इसको हिंदी बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणावर्त बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज आता है इसको बोलते हैं भैया हिंदी में वामावर्त बोलते हैं। जब वन लेफ्ट बोलेगा तो 90 डिग्री क्या होगा भैया, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब टू राइट बोलेगा, टू लेफ्ट बोलेगा भैया, दो राइट दो लेफ्ट क्या होगा, मैं ऐसे खड़ा हूं और मुझसे बोला गया 2 राइट, तो एक राइट हो गया, दूसरा राइट, फिर भैया फिर से राइट हो गया, यानी क्या हुआ, मैं अपोजिट हो गया। यानी कि 2 राइट और 2 लेफ्ट बोलेगा तो क्या कहलाएगा, अपोजिट बोलेगा। और आपसे नहीं बोलता भैया 3 राइट 3 दाएं घूम जाओ, यानी कि भैया आप 3 राइट लेंगे तो एक लेफ्ट हो जाएगा। आप 3 बार राइट घूमेंगे एक लेफ्ट हो जाएगा, और 3 बार लेफ्ट घूमेंगे तो एक क्या हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा। अब यदि आपसे कोई कहता है भैया 4 राइट 4 लेफ्ट करें, 4 राइट और 4 लेफ्ट करें, तो आप भैया कहाँ पहुंचेंगे, 4 बार दाएं घूमे 4 बार बाएं घूमे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक बार राइट लेता हूँ, भैया राइट घूम गया, फिर दोबारा राइट लेता हूँ, फिर दोबारा घूम गया, तीसरा राइट लेता हूँ, फिर तीसरा राइट लिया, फिर मैं यहाँ पे आ गया, चौथा राइट लेता हूँ, चौथा राइट लिया, मैंने कहाँ पे आ गया, मैं फिर से वहीं पे आ गया। यानी क्या होगा, जब 4 राइट और 4 लेफ्ट होगा तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। क्या होगा, सेम डायरेक्शन, जहां आते वहीं आ जाओगे। तो ये पॉइंट्स इसमें बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक और बनता है, शैडो टाइप का बनता है, परछाई टाइप का। तो वो जब भी इसमें पॉइंट्स में जो लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसका डिस्कशन करेंगे। क्या दो भैया अभी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा था तो समझ चुके होंगे सब लोग। क्या कहता है भैया, कहता है यहाँ पे गणेश साइकिल 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। भैया ईस्ट क्यों जा रहा है, ईस्ट किधर होता है, कितना गया, 20 गया, जाने दो भैया। आफ्टर रीचिंग 20 किलोमीटर भैया 20 किलोमीटर चला और पहुंच गया भैया। फिर कहता है ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट लेता है। अब ऐसे जा रहा था, राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा, है ना, क्योंकि आप अपने आप को मान लीजिए तो राइट ही हो लेफ्ट ही हो, यानी कहाँ जा रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं। लेफ्ट लिया, कहता भैया क्या कहता है, टर्न लेफ्ट लेता है आफ्टर साइकिलिंग सम डिस्टेंस, और अगेन और भैया फिर से कुछ दूरी चलता है, लेफ्ट तो लिया कुछ दूरी चलता है, चलेगा भैया। क्या कहता है भैया, टर्न लेफ्ट और लेफ्ट लेता है भैया, फिर क्या कहता है भैया, फिर से लेफ्ट लेता है, अगेन फिर से लेफ्ट ले रहा भैया, सीधे जा रहा है, राइट गया, लेफ्ट गया भैया, यानी कि बाएं मुड़ा, और ये बाएं मुड़ा भैया, कहता है भैया, क्या कहता है, अब हिंदी में बोल देंगे इसको, 20 किलोमीटर साइकिल चलाई
20 किलोमीटर पहुंचने के बाद वो कहां जाता भैया, बाएं मुड़ता, बाएं मुड़ा, और कुछ दूर चलने के बाद क्या कहता भैया, फिर से बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा। अब वो किस दिशा में देख रहा भैया, तो ये इधर जा रहा है, इधर फेस है इसका, तो ये कहां देख रहा भैया, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट। तो आंसर क्या आएगा भैया, वेस्ट आएगा, यानी कि पश्चिम है आंसर। बोलो क्लियर, समझ में आया नहीं है, आया? ये था इसका बेसिक तरीका। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है। इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है भैया, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और आपसे पूछे, क्या पूछे, आपसे पूछे भैया कि डायरेक्शन वगैरह पूछता है, तो देखो भैया कहां से चला था स्टार्टिंग में, देखो कहां चला था भैया, ईस्ट की ओर चला था, ये ईस्ट चला था। और भैया अब जब स्टार्टिंग का पॉइंट आपको मालूम हो गया है ईस्ट की ओर चला था, तो अब ये देखिएगा कि लेफ्ट कितना और कितना राइट। तो आपने देखा भैया क्या कहता है, एक लेफ्ट लिया भैया, फिर देखो आगे कितना चला भैया, फिर से लेफ्ट लिया, बाद में बस इतना पूछा है। तो भैया क्या बोला, ईस्ट कितने लेफ्ट कितना हो गया, 2 लेफ्ट हो गया। तो भैया ईस्ट का 2 लेफ्ट कर दो, ईस्ट कहां पे, यहां पे 2 लेफ्ट कर दो, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट। 2 लेफ्ट क्या होता है, अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। आंसर तो मुझे बनाने की नेडी नहीं है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलता है, हमें डायरेक्शन मालूम है, जो स्टार्टिंग पॉइंट की कहां जाना है, डायरेक्शन मालूम है मुझे, तो यदि फाइनल पूछेगा तो क्या करेंगे, वहां पे रखेंगे, लेफ्ट होगा तो 2 लेफ्ट बोला, अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट राइट होगा तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, समझ में नहीं है, आ गया ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था भी आरआरबी जे में पूछा गया था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया BZ DB ES HN JJ, और आपको बताना है फाइंड द रॉन्ग नंबर। ये आपका सीरीज का है, सीरीज में अल्फाबेट सीरीज टॉपिक है, उसका ही क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा इसमें रॉन्ग नंबर होगा, ठीक है। तो सब लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, देन सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो भैया सबसे पहले क्या करते हैं, आपने देखा भैया B चल रहा है, यहाँ पर D चल रहा है ना, सिंगल जाइए भैया, B से D जाइए तो क्या बना CD, और भैया क्या बना E से जाइए भैया FH है ना, और HIJ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये आप प्लेस वैल्यू को ऐड कर लें। कैसे भैया, B कितनी होती है, 2 होती है, इसकी भी कितना होती है, 26, D का 4 होता है, B का 22 होता है, E का 5 होता है, S का 19 होता है, H का 8 होता है, N का 14 होता है, J का 10 होता है, J का 10 होता है। अब मैं बात करता हूँ तो देखो भैया सिंगल लेटर चलते हैं ना, फर्स्ट चलो भैया, 2 से जाओ 4 में क्या चला, +2 चला भैया, यहाँ पे क्या चल रहा है, +1 चल रहा है भैया, +1 चल रहा है, तो यहाँ क्या चल रहा है भैया, +3 चल रहा है। तो सीरीज तो कोई नहीं चल रही, सीरीज क्या कहती है, सीरीज तो सेम मांगती है, +2 या +4 हो, या +2 +3 +4 हो, है ना। तो देखो भैया यहाँ पे तो 1 नहीं होगा, तो क्या ऐसा करें, क्या यहाँ पे भी B से D गए तो +2 चला, D से E जाए यहाँ पे, तो भैया क्या यहाँ +2 होगा, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 क्या होना चाहिए, F आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ 6 होना चाहिए। क्या 6 से +2 चल रहा है 8, क्या +2 चल रहा है 10, सीरीज मिल गई, सीरीज मिल गई। क्या मिल गई भैया, सब में क्या चल रहा है, +2 चल रहा है। अच्छा ऊपर देखो भैया क्या चल रहा है, आपने इसको किया भाई, फर्स्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकंड देखो भैया कितना होता है 26, क्या करें भैया 22 हो जाए -4, क्या करें भैया 19 हो जाए भैया, क्या माइनस करने पे कितना आएगा, -4 होगा, तो -4 करो कितना आना चाहिए था भाई, 22 में -4 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 18 आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे तो 18 आ रहा है यहाँ पे, और कितना होना चाहिए, R होना चाहिए। क्या 18 में ये करो, 18 -4 करने पे आ रहा है, क्या भैया -4 करने पे आ रहा है, 14 4 गया 10 आ रहा है, बिल्कुल सही। क्या भैया कौन सा मिला, आपने देखा यहाँ से क्या चला था, B से 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ऊपर क्या चल रहा है, -4 चल रहा है। तो कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा था, कौन सा ES, तो भैया इसका आंसर क्या बनेगा, ES बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। बोलो उसमें आया नहीं है, आ गया। अब देखो इसका मैं बात करता हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया, क्या कहता है यहाँ पे, If 31 December 2005 was a Saturday, यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार है, then what day of the week will 31 December 2009? तो भैया आपको बताना है 31 दिसंबर 2009 को कौन सा डे होगा। भैया 31 दिसंबर 2005 को सैटरडे, और भैया पूछा गया है 31 दिसंबर 2009 को कौन सा डे होगा। तो ध्यान दें, कैलेंडर क्वेश्चन ये, और क्या कहता है भैया इसमें, कभी अभी ये तो बहुत सिंपल दे दिया है कि ओनली सन डिफरेंट दे रखा है, इसमें ऐसे क्वेश्चन बनाएगा आपके भैया मंथ्स भी डिफरेंस होंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा आपके डेट भी डिफरेंस होंगे। तो देखो भैया जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो क्या करना, भैया ये तो 31 दे रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं करना, इससे मतलब ही नहीं, ये तो सेम दे रहा है, कोई मतलब नहीं, ईयर की बात कर रहा है। तो कैलेंडर में एक पॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर टॉपिक को देखिए भैया, यहाँ पे क्या पॉइंट होता है कैलेंडर में आपका,
यहाँ पे ये होता है, एक होता है भैया आपका नॉर्मल ईयर होता है, एक होता है आपका लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर क्या होता है भैया, एक लीप ईयर क्या होता है, तो ध्यान दें जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, और भैया जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो क्या होता है, तो जिसमें भैया 4 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो क्या होता है हमारा नॉर्मल ईयर होता है, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो हमारा क्या होता है लीप ईयर। जैसे क्या, और ध्यान दें जब लीप ईयर होता है तो भैया क्या होता है, ये फरवरी हमारी कितने दिन की होती है, ये हमारी 29 डेज की होती है, और ये क्या होता है भैया हमारा, ये कितनी होती है 28 डेज की होती है। तो जैसा कि देखिएगा 2024 चल रहा भैया, 2024 चल रहा है, तो इसमें हमारी फरवरी कितने साल की होगी, तो देखो भैया 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 4 6 जा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी पूरा कैंसिल हो गया, तो फरवरी कितनी हुई 29 हुई। और भैया नॉर्मल क्या होगा, यदि मैं 2025 की बात कर दूं तो भैया जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या होगा 28 की होगी। यानी सीधी सी बात है, जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो फरवरी हमारी 29 की होती है, यानी वो लीप ईयर होता है, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, यानी साधारण वर्ष होता है, इसको अधिवर्ष बोलते हैं। अच्छा साल में आपने देखा होगा भैया ये 365 दिन होते हैं, देखो भैया 365 दिन होते हैं, इसमें 366 होते हैं, क्यों क्यों भैया ऐसा होता है, एक दिन हमारा एक्स्ट्रा क्यों होता है, क्यों भैया जो हमारी पृथ्वी घूमती है, राउंडिंग करती है, चक्कर लगाती है, वो क्या करती है भैया हर एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा करती है भैया, एक साल में भैया 6 घंटे एक्स्ट्रा घूमती, तो भैया अगले साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा घूमेगी, अगले साल घूमेगी भैया, और अगले साल घूमेगी भैया 6, तो 6 चौको 24 घंटे, और 24 घंटे क्या होता है 1 डे होता है। इसलिए क्या होता है भैया, ये हमारा कितने एक दिन एक्स्ट्रा होता है 366 का होता है, क्योंकि 6 घंटे हर साल जोड़ेंगे तो 4 साल में होते हैं भैया 24 घंटे, यानी एक दिन होता है, तो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे होता है। तो भैया इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, ऐसा देता भैया 2009 बताइए क्या है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, भैया 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हमारा नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। 2012 हमारा क्या है, 4 का भाग चला जाएगा भैया, 4 5 जा 4 3 जा, ये क्या हमारा लीप ईयर है। तो जिस सन में 4 का भाग जाता है वो हमारा होता है नॉर्मल ईयर, यानी साधारण वर्ष, सॉरी वो साधारण वर्ष हमारा क्या होता है नहीं होता है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो हमारा क्या होता है लीप ईयर होता है, जिसमें नहीं आता हमारा क्या होता है साधारण वर्ष होता है। और ये हमारे भैया इसमें, और इसकी बात करते हैं तो ऑड डेज होते हैं हमारे, ऑड डेज क्या होते हैं भैया, देखो यहाँ पे कैसे ऑड डेज होते हैं, 7 डे की बात करता है, आपने देखो भैया क्या 31, आपके 31 कौन सा मंथ होता है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है, जब टॉपिक पढ़ेंगे ए बी सी, यहाँ पे देगा 31 देगा, 30 देगा, यहाँ पे 29 देगा, और बोलेगा भैया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देता भैया जुलाई दे दिया, अगस्त दे दिया, और यहाँ पे मई दे दिया या जून दे दिया भैया, ठीक है, और यहाँ पे दिसंबर दे दिया, कौन सा ऑड डे है, तो देखो भैया ये 31 का होता है, ये 31 का होता है, ये हमारा 31 का, ये किसका होता है 30 का। हालांकि आप सभी जानते हैं कि हम इसको भैया यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, ये भी हमारा जिसमें आपका हार्ड बनना है, ये हमारा क्या होता है 31 का होता है, ठीक है, गैप है ये हमारी क्या होगा भैया 30 28 का होगा, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर से आ जाओ भैया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। क्या है एक पॉइंट इसमें और बचा हुआ है, हालांकि जब इसमें एक पॉइंट देखिए क्या बचा हुआ है, यदि आपसे कहता है भैया कि आज मंडे है तो 6 दिन बाद क्या होगा, आज मंडे है तो 6 दिन बाद क्या होगा, तो भैया मंडे में 6 दिन जोड़ो, तो जोड़ने से अच्छा क्या है सीधा -1 कर दो, यानी संडे, आज मंडे है आप 6 डेज में ऐड करेंगे तो पहुंचो भैया कहाँ जाएंगे संडे पहुंचेंगे, लेकिन क्यों प्लस करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर दो भैया, जब बोले भैया 5 डे तो -2 कर दो, 4 डे तो -3 कर दो भैया, और जब बोले भैया यहाँ पे +3 बोले तो -4 बोले, +2 बोले तो -5 बोले, +1 बोले तो -6 बोले। अब यदि आपसे क्वेश्चन कहता है कि आज सैटरडे है तो बताइए भैया 6 दिन पहले कौन सा डे था, आज सैटरडे है तो 6 दिन पहले कौन सा डे था, भैया आज सैटरडे है तो 6 दिन पहले जाएंगे, -6 करें, क्यों -6 करें, सीधा +1 कर दें, संडे था, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ध्यान दें जब कोई बोले 5 दिन पहले, आज फ्राइडे 5 दिन पहले कौन सा डे था, अच्छा +2 कर दो, फ्राइडे है सैटरडे संडे क्या है। तो ये पॉइंट सारे इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब देखो भैया क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जब ये ऐसे क्वेश्चन दे, ध्यान देना, मंथ सेम हो डेट सम हो तो क्या करते हैं, इनका दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, कितना अंतर आएगा भैया 4 आया प्लस इसका लीप ईयर जोड़ते हैं, लीप ईयर कौन सा, इनके बीच कितने लीप ईयर भैया, इनके बीच कितने लीप ईयर है, 2005 के हमारा लीप ईयर है, 4 से भाग जाएगा नहीं,
तो भैया 2006 हमारा लीप ईयर है, 4 से भाग जाएगा, देखो 4 5 20, जीरो नहीं जा रहा भैया, पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 2007 हमारा क्या, 2007 भैया लीप ईयर है हमारा, नहीं है भैया, नहीं है। 2008 हमारा लीप ईयर है, 4 का भाग जाएगा, 4 5 20, जीरो, 4 दूनी 8 चला जाएगा भैया, यानी हमारा 2000 क्या भैया 8 लीप ईयर है। 2009 की 20, तो भैया ये तो हमारा लीप ईयर नहीं है, तो क्या हुआ, कितने लीप ईयर है, एक लीप ईयर है। तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे, लीप ईयर को ऐड करेंगे, कितना भैया एक है, तो कितना हो गया भैया 9 5 गया, 4 बचा, एक जोड़ा कितना है 5, 5 दिन भैया। ये जो 5 आता है भैया, इसका डिफरेंस निकाला, इसके बीच कितने लीप ईयर है, ऐड कर दिया। अब जितना आया तो भैया देखो 5 से 9 है ना, ये आगे का पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है, तो क्या करें, इसी में 5 को ऐड कर दो, इसी में 5 को ऐड कर दो भैया। सैटरडे में 5 दिन जोड़ो, या सैटरडे में 5 दिन जोड़ो, या भैया माइनस कर 2 कर दो, तो क्या मिलेगा भैया, सैटरडे है, क्या मिलेगा संडे, और भैया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। कौन सा रहेगा 5 डे, कौन सा भैया थर्सडे रहेगा। तो आंसर क्या बनेगा भैया इसका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, प्रश्न में आया नहीं है, आया ना, नोट। आइए देखिए, तो इसी टाइप जैसे भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे, उसी टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, है ना। तो देखो भैया 12 जनवरी, भैया 12 जनवरी आ गया है, मैं पूछना चाहता हूँ 12 जनवरी क्या मनाते हैं, तो भैया यूथ डे मनाते हैं, युवा दिवस मनाता है ना। और ये किसकी याद में मनाया जाता है भैया, स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। इनके क्वेश्चन पूछा गया सीजन में, इनके बचपन नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, क्या नाम था भैया, नरेंद्र दत्त। क्या है, इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई जी की बचपन नाम क्या था, मनु था। आइए भैया बात करते हैं, तो क्या कहता है यहाँ पे, कहता है क्वेश्चन कहता है 12 जनवरी 2015 को मंडे था, तो 12 जनवरी 2022 को कौन सा डे होगा। तो देखो भैया क्या करेंगे भैया, डे तो सेम है, मंथ भी सेम है, तो क्या करो भैया इसका डिफरेंस निकालो, कितना है भैया 7 साल है भैया, 7 आया। प्लस देखो 15 और 22 के बीच में कितने लीप ईयर पड़ रहा है, तो चलो भैया 15 के बाद में क्या मिला 2016, और भैया क्या आएगा 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा भैया, 20 आएगा, और भैया 21 आएगा। आप में लीप ईयर देखने हैं, तो लीप ईयर कौन सा होते हैं भैया, जिस सन में 4 का 4 पूरा पूरा भाग चला जाता है। क्या 4 का पूरा भाग जाएगा इसमें भैया, 4 5 20 4 चौको 16 चला जाएगा, एक लीप ईयर मिल गया, इसमें जाएगा भैया, तो 7 दे रखा है, 4 से भाग ही नहीं जाएगा, नहीं बजे कटेगा, 4 से कटेगा भैया, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, कट जाएगा, कटेगा भैया, नहीं कटेगा। कितने लीप ईयर मिले भैया, 1 2, बस 2 को जोड़ दो, कितने हो गए 9 हो गए भैया, 9 हो गए। और ऑड डे कितने होते हैं, 7 होता है ना, तो भैया क्या करो 7 से डिवाइड कर दो, या आप डायरेक्ट 9 जोड़ देंगे तो भी बात सही है। आप चाहो तो मंडे डायरेक्ट 9 जोड़ दो तो भी सही होगा भाई। मंडे कितना 7 दिन हो गए, और प्लस का 2 करो कितना आएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना। लेकिन भैया तो 7 से डिवाइड सीधा कर दो, आप चाहें तो डायरेक्ट 9 में क्या करें भैया 9 जोड़ दो इसी में, तो मंडे में 9 डे जोड़ो कितना आएगा, तो 7 7 मंडे, फिर भैया वेडनेसडे, आंसर ये तो 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा रिमाइंडर 2 बचा भैया। अब 2 दिन जोड़ दो, तो भैया मंडे में 2 दिन जोड़ो क्या मिलेगा, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो आंसर क्या है भैया वेडनेसडे। क्लियर, समझ में नहीं है। अच्छा बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। भैया देखो यहाँ सेम कोई मतलब ही नहीं, इसका है भैया कितने साल के अंदर 10 साल का, प्लस कितने लीप ईयर है, देखो 23 के बाद क्या मिला 24, भैया क्या मिला 25 2026, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझना, मैं समझाने के लिए राइट कर रहा हूँ आपको। 29 2030 2031 और 2032, है ना, ये लीप ईयर है भैया। ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो भैया ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भैया नहीं कटेगा, और ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। कितने लीप ईयर है 1 2 3 जोड़ दो भैया, 10 3 13। अब चाहो तो संडे में डायरेक्ट 13 दिन जोड़ दो, ये ऐसा कर लो। 7 भी ऑड डे होते हैं, हर 7 दिन में दिन रिपीट होता है ना, 7 एकम 7 कितना बचा 6 13 6 बचा भैया, है ना। तो भैया प्लस 6 कर दो इसमें, अच्छा प्लस 6 कर दो या -1 कर दो, 6 दिन जोड़ो या -1 कर दो, सीधा आंसर क्या आएगा सैटरडे। क्लियर। अच्छा इसमें देखो सेम कोई मतलब ही नहीं, अंदर निकालो कितना है 7 साल आया नहीं आया। अब ये क्या करो कितने लीप ईयर है, लेकिन 2010 से 3 में पूछता है, तो हम 3 से चलेंगे भैया, 2003 से चलेंगे। चलो भैया 2010 के बीच जाओ, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, 8 मिला, 9 मिला, तो भैया देखो 4 कटेगा, कट जाएगा 5, 6 ये 2006 4 से कट जाएगा, 4 5 20 नहीं कटेगा भैया, ये नहीं कटेगा, 2008 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, कितने मिले 2 मिले,
ऐड कर दो भैया, 7 2 9, 7 से करो कितना मिला 2, 2 बचा। अब देखो ये उल्टा पूछ रहा है, ये 10 का नहीं 3 का पूछ रहा है, पीछे की बोल रहा है, तो इसमें प्लस नहीं करते हैं, इसमें माइनस करते हैं भैया। क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी माइनस का 2 कर दो। तो भैया माइनस का 2 कर दो या प्लस का 5 कर दो। तो ट्यूसडे में क्या होगा, प्लस 5 कर दो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, है ना। तो क्या आंसर है इसका, संडे आएगा। बोलो उसमें आ नहीं है, आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। आईएएस के एक लास्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और क्या कहता है भैया, जो कैलेंडर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे भैया जनवरी से अगस्त पूछता तो भैया जनवरी से चलेंगे, 15 जनवरी दे रखा है। अच्छा 15 जनवरी यानी 15 जनवरी क्या मनाते हैं भैया, आर्मी डे मनाते हैं, यानी भैया क्या मनाते हैं, आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं भैया, आपका एयरफोर्स डे कब मनाते हैं भैया, 8 अक्टूबर को मनाते हैं, है ना। और भैया इसके बाद में आपका जो नेवी डे आता है भैया कब आता है, 4 दिसंबर को आता है। क्या है, अब ये जनवरी से बोला यहाँ पे कहाँ, अगस्त तक, तो जनवरी चलो भैया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त पहुंचे भैया। चलो अब जनवरी में देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ रिमेनिंग डे होता है, मतलब शेष दिन होते हैं, रिमेनिंग डे होता है। यहाँ पे क्या होता है, गिवन डे होता है, यानी कि भैया गिवन डे होता है। रिमेनिंग क्या है भैया, 15 तो हो गया, कितने बचे, 15 बचे, यानी कि 16 बचे भैया, 31 को होता है 16 है। अब फरवरी 2007 क्या है, नॉर्मल ईयर है, 4 का भाग जाएगा नहीं, फरवरी कितने की हुई 28 की, ये भी 31, 30, 31, 30, 31, और यहाँ अगस्त भी हमारा किसका कहाँ तक पहुंचा भैया, 31 अगस्त तक पहुंचा। चलो भैया निकालो कितना है, 2 आएगा, ये 0, 7 से भाग देते हैं, तो 7 चौक 28, 3 2 3 2 3 2, और यहाँ पे भी 3 आएगा, है ना। ऐड कर लो 2 3 5 5 2 7 3 10 10 12 12 3 15 3 18 है, 7 से बोलोगे 7 3 14, कितना होता है 4। ये 4 कौन सा है, ये है, मैंने +4 क्यों, जनवरी से आगे जा रहे तो प्लस करेंगे। अब इसका निकालो, डिफरेंस कितना है, 8 अंक आया। 7 से 15 के बीच में कितना भी लीप ईयर पड़ रहे हैं, देखो 2 8 मिलेगा, 4 से कट जाएगा ना, 9 कटेगा नहीं कटेगा, 10 कटेगा नहीं कटेगा, 11 कटेगा नहीं, 12 कटेगा, 13 14 नहीं कटेगा, 20 कितना है 2, जोड़ो कितना है 10, 7 से भाग दो, क्यों, और डे निकाले हैं, 3 रिमाइंडर बचा भैया, क्या करो +3 इसमें कर दो। अब क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं भैया, कितना है 4 3 7, 7 है भैया, तो मंडे 7 दिन जोड़ो मंडे आएगा, या 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचा 0, 0 ऐड कर दो, तो भी आंसर क्या आएगा मंडे। बोलो उसमें आया नहीं है, आ गया ना। यदि आ गया है तो ध्यान देखिए, आप लोग क्या करेंगे, आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आप ये लोग करेंगे, इसमें यहाँ पे दे रखा भैया 8 मार्च 2021 को फ्राइडे है, तो भैया बताएंगे यहाँ पे 30 दिसंबर 2034 को कौन सा डे बनेगा। ये आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आंसर आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपके ये जो क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है, 10+2 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो भैया ध्यान दें, क्या कहता है यहाँ पे, फाइंड द ऑड नंबर, ऑड नंबर बताना आपको, एपीक्यू, एलसीआई और बीजेबी और डीडीजे। तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, देखो यहाँ पे आपने देखा इसकी प्लेस, जब आपने देखा भैया क्या लेटर लाया है, ए बी क्यू, है ना। आपने देखो भैया पी क्यू सी आई जे बी टी जे, कोई सेम ही नहीं मैच कर रहा, तो 1 प्लेस लो लेट करो, 16 17 12 और भैया 3 9 2 10 22, और भैया 4 20 और 10। अब क्या है भैया, ये आया ना। अब देखो यहाँ पे आया, तो आपने देखा भैया क्या कोई डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे किसका 15 का है, यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, कोई स्क्वायर चल रहा है, फर्स्ट क्लास 17 कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ ना मिले, क्या करो सबको ऐड कर दो, ऐड करो भैया कितना है 17 17 34 आया, कितना आएगा सबको ऐड करो, 12 प्लस 3 कितना 9 आया, और 9 है भैया कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15 15 में कितना हुआ 24 हुआ, है ना। और 24 हो गया, 24 को कितना आ रहा है यहाँ पे 22 32 तो 34 आया भैया, कितना है यहाँ पे 20 10 20 34 है, देखो 34 34 और ये 34, 3 सेम आ रहा है, एक अलग आ रहा है भैया, तो कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन तरीका स्टेटमेंट है। क्या कहता है यहाँ पे, कहता है 5 फ्रेंड्स ABCD एंड E आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ। भैया कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। भैया नॉर्थ देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, है ना। ऊपर की ओर देखेंगे तो राइट इधर लेफ्ट इधर, नीचे की ओर देखेंगे बोले जब साउथ बोलेगा, जब साउथ बोलेगा तो राइट इधर लेफ्ट इधर, ठीक है। ये ऊपर की ओर देख रहा है भैया। 5 पर्सन बैठे हुए हैं, बैठा लो भैया, 1 2 3 4 और 5 बैठे हुए। क्या कहता है, 5 फ्रेंड्स ABCD एंड E आर सिटिंग on a bench facing north, है ना। A is sitting next to B। भैया क्या कहता है, A is sitting next to B। A भैया क्या B के नेक्स्ट बैठा है ना। C is sitting next to D। भैया जो C है क्या है, D के नेक्स्ट बैठा हुआ है ना। और भैया इसके बाद में क्या कहता है, यहाँ पे D is not sitting with E। और जो भैया D है ना, ये E के साथ नहीं बैठा हुआ है, E के साथ नहीं बैठा हुआ है। E is on the लेफ्ट एंड। भैया ई कहाँ बैठा है, लेफ्ट एंड बैठा है ऑफ द बेंच। अच्छा लेफ्ट एंड क्या होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये बायां होता है, ये दायां होता है। तो उसने बोला ई क्या कहाँ बैठा है, लेफ्ट एंड बैठा है, तो फिक्स है यहाँ बैठा है। सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। भैया कहता है भैया सी जो है सेकंड पोजीशन बैठा हुआ, सेकंड पहली पोजीशन दूसरी, यहाँ बैठा राइट से बैठा हुआ, ये भी फिक्स है। फिर क्या कहता है भैया ए सिट्स टू द राइट ऑफ बी एंड ई। भैया A sits to the right, A sits to the right। क्या कहता है भैया, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है sits on the second person from the right हो गया, A sits to the right of B and E। भैया जो कहता है A है ना, वो B और E के नेक्स्ट बैठा है। तो भैया B और E के नेक्स्ट बैठा है, तो इसका मतलब B यहाँ बैठेगा तो ये यहाँ बैठेगा, है ना। क्या कहता है, A sits to the right of B and E, यानी यहाँ बैठे। भैया बचा कौन, कौन बचा भैया, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कौन बचा भैया। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं तो कौन सा बचा भैया, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कौन बचा भैया यहाँ पे। अपने पास में 4 तो बैठ गए भैया, ए बी हो गया, सी ई हो गया, बचा कौन, डी। और डी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया भैया, यहाँ पे आ गया। फिर क्या कहता है भैया, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। और भैया ए सी साथ में बैठे हैं, है ना। कंडीशन की वापस रीड करते हैं, देखते हैं भैया क्या कहता है। कहता है 5 फ्रेंड्स थे, 5 दोस्त थे, बैठे थे भैया सिटिंग, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। ए भैया कहता है बी के आगे बैठा है, सही कंडीशन हमारी, ये कंडीशन सही कह रहा है। फिर कहता है भैया सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी। सी भैया क्या कहता है, डी के नेक्स्ट में बैठा हुआ है ना। फिर कहता है भैया डी इज नॉट सिटिंग विद ई। डी भैया क्या है, ई के साथ नहीं बैठा, अलग बैठा हुआ है ना। और फिर भैया यहाँ पे क्या कहता है, ए इज ऑन द लेफ्ट एंड, ई लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है। सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट से सेकंड पोजीशन पे है। ए सिट्स टू द राइट ऑफ बी एंड ई। और भैया बी और ई के राइट में बैठा है, ए बैठा ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। ए और सी भैया साथ में बैठे हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है भैया, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द बेंच। बीच में कौन बैठा भैया, तो दो इधर बीच में कौन बैठा है, ए बैठा। कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो इसमें देखो भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा क्या कहता है भैया। कहता है STEDLAYMGOEKCLDP। क्या कहता है कि each of the clusters each letter is changed to the next letter in English alphabetical order। कहता है भाई यदि प्रत्येक लेटर को अल्फाबेट ऑर्डर में नेक्स्ट चेंज कर दिया जाए तो क्या कहता है भैया, कहता है यहाँ पे अल्फाबेट ऑर्डर, हाउ मेनी लेटर क्लस्टर दिस फॉर्म विल हैव नो वॉवेल। तो ऐसे कितने होंगे भैया, कितने ऐसे पर्सन बने, कितना यहाँ पे बनेगा पॉइंट बनेगा भैया जिसमें कोई वॉवेल नहीं होगा। चलिए देखो भैया, करिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है। कहता है भैया नेक्स्ट लेटर में कर दिया जाए। करो भैया, एस वत क्या आता है, ई, यू टी वत क्या आता है, यू, ई वत क्या आता है, एफ, डी वत क्या आता है, ई, एल वत क्या आता है, एम, ए वत क्या आता है, बी, वाई वत क्या आता है, जेड, एम वत क्या आता है, एन, जे वत क्या आता है, के, ओ वत क्या आता है, ओ वत क्या आता है भैया, एम, जे के एल एम एन ओ पी, ई वत क्या भैया, एफ, के वत क्या आता है, एल, सी डी एल एम डी ई पी क्यू। तो भैया उसने बोला था इफ इन इज दिस क्लस्टर फॉर्म द ईच लेटर इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। भैया नेक्स्ट में कर दिया तो क्या कहता है, हाउ मेनी लेटर क्लस्टर दिस फॉर्म विल हैव नो वॉवेल।
तो भैया किसमें वावेल नहीं, भैया इसको देखो वावेल है ना, ये वावेल होता है भैया, ये तो भैया है, ये तो है भैया। MBZN इसमें कोई वावेल है, बोलो वावेल है, नहीं है, एक मिल गया। KPFL कोई वावेल है, नहीं है, एक मिल गया। इसमें देखो भैया ई वावेल है। तो ऐसे कितने भैया हैं जिसमें वावेल नहीं है, 2 है। तो भैया कितना है, 2। तो आंसर क्या बनेगा, 2। बोलो उसमें है नहीं है, आ गया ना। तो इस प्रकार से ये हमारे डेली क्लास PYQ क्वेश्चंस की चलेगी और उम्मीद करते हैं सभी को समझ आया होगा। तो डे बाय डे यानी कि यूनिट डे आपको जितने भी क्वेश्चंस PYQ हुए हैं, अभी SSC GD का जो एग्जाम आने वाला है, रेलवे का जो एग्जाम आने वाला है, SSC जो एग्जाम आने वाले हैं, इनमें से क्या जितने सारे क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस उसके साथ साथ में जो क्वेश्चन आता है उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। तो जोड़ना ना भूलें और सभी लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। कल आज के इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।